मैं असिस्टेंट अपने एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन जो कि 15, देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन है, कौन सा डेट, कौन सा हॉल टिकट, कौन सा प्रैक्टिकल का हॉल टिकट, इसके ऊपर हम बात करेंगे और आज बहुत क्लियर व्यूज आपको देने वाले हैं। पहली बात की डेट शीट किसका आया, प्रैक्टिकल का डेट शीट आया तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल ही पहले होगा। कब से होगा? 20 सितंबर से होगा। कब तक जाएगा? 7 अक्टूबर तक। ये बात क्लियर। हॉल टिकट कब आएगा प्रैक्टिकल का? 15 सितंबर से। इससे पहले पॉसिबल है, एक दो दिन ऊपर नीचे चलेगा। 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा हॉल टिकट डाउनलोड होना। अभी उन्होंने डेटा फैचिंग का काम चालू किया है, डेटा अटैच कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। आप अभी डाउनलोड नहीं कर पाओगे, वो पब्लिक के लिए नहीं खुला है। कब खुलेगा? 15 सितंबर से। मगर मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल का अटेंडेंस शीट सेंटर पर पहुंचने चालू हो गए, एआई सेंटर्स पर आ गए, आंसर शीट भी आ गए हैं और एआई सेंटर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तैयारी चालू कर चुके हैं। 15 सितंबर से आपका डाउनलोड होना चालू हो जाएगा हॉल टिकट। एग्जामिनेशन 20 सितंबर से होगा। कब तक जाएगा? 7 अक्टूबर तक जाएगा। थियरी का डेट शीट कब आएगा? सितंबर एंड में आना चालू हो जाएगा। 25 सितंबर से आपका थियरी का डेट शीट आ जाएगा, 25 से 30 के बीच में। हॉल टिकट आप थियरी कब आएगा? हॉल टिकट आएगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, 5 अक्टूबर के आसपास आएगा। थियरी का एग्जाम चालू कब होगा एग्जैक्टली? 10th ऑनवर्ड, 10th अक्टूबर के बाद ही चालू होगा। हो सकता है 10th अक्टूबर को पहला पेपर हो जाए, 11th को हो जाए, 12th को हो जाए। इन्हीं 3 डेट्स में से एक डेट पर चालू हो जाएगा। कब तक जाएगा? नवंबर 15 ऑनवर्ड, नवंबर 15 तक मिनिमम जाएगा, राइट। स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है इसका रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट दिसंबर में आता है, 25 दिसंबर, 25, 26, 27, 28, 31 दिसंबर से पहले पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा ऑनलाइन। डिजी लॉकर में कब तक आएगा? जनवरी 15 तक, जनवरी 15 तक आएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब आएगी? फरवरी में आएगी, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। किसी गलतफहमी में ना रहे, किसी कंफ्यूजन में ना रहे, किसी के बहकावे में ना जाए, इसलिए क्लियर डेट अपने दिमाग में रखिए। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं? एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस के एग्जामिनेशन, एनआईएस के प्रैक्टिकल एग्जाम और जो भी बातें पेपर्स के रिलेटेड बात हो रही है वो हो रही है। देखिए बहुत लेटेस्ट बातें आपके साथ शेयर हो रही है। पढ़ना लिखना तो आप कर ही रहो, मगर बहुत सारी बातें जो इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचती है वो पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। उनमें से क्या बात हो रही है? पहली बात, क्वेश्चन पेपर के ऊपर बात हो रही थी। लास्ट टाइम का पेपर एनआईएस का बहुत टाइट था, सख्त था, इवन भी यू कैन से कि हार्ड था, ऐसा स्टूडेंट बोलता है, राइट। देखिए स्टूडेंट का अपना देखने का नजरिया है, बोर्ड का देखने का अपना नजरिया। बोर्ड ने इस बात को रियलाइज किया कि रियल में जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा हार्ड है, क्यों ना हम इसे डायलूट करें, थोड़ा इजी करें, और करना भी चाहिए। ये स्टूडेंट के फेवर में है। हम सब ने ये बातें करी कि ऐसा पेपर कैसे हो सकता है, इतना हार्ड पेपर क्यों बनाते हो। स्टूडेंट छोड़ो, टीचर के पसीने छूट जाते हैं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि इजी हो जाए, थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए। तो इस डाइल्यूशन पर बोर्ड काम कर रहा है। बोर्ड ने दिमाग लगाया कि सही में बहुत हार्ड है, कुछ ना कुछ इसको डाइल्यूट करो। डाइल्यूट इन द टर्म, लैंग्वेज को थोड़ी डाइल्यूट करो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल बनाओ, स्टूडेंट समझे इस क्वेश्चन को ताकि वो आंसर दे सके। उसका एक और रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, अपने क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें और ज्यादा से ज्यादा पास परसेंटेज बढ़े। इसका रास्ता यह है कि जो एनआईएस की अपनी प्रिस्क्राइब्ड बुक है, खुद की बुक्स है, क्यों ना उससे क्वेश्चन ज्यादा लिया जाए। ये बात दिमाग में आ चुकी है बोर्ड की। बोर्ड इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कल तक जो हमारी बात हो रही थी, कल इन द सेंस फ्राइडे लास्ट था वर्किंग डे, उस दिन हमारी बात हुई तो उसमें ये हुआ कि एक कंसेंसस बिल्ड हो गया है। जो पेपर बन रहा है उस पेपर में एनआईएस के क्वेश्चन बढ़ाए जा रहे, एनआईएस की बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन डाले जा रहे। एनआईएस से खुद का टेक्स्ट क्वेश्चन उठाइए और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वो क्वेश्चन ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट लगातार पूछ रहे किससे पढ़े तो पास हो जाए। आप एनआईएस की बुक उठाइए और उसी से पढ़िए, मेरी सलाह है, आप उससे ज्यादा पास हो जाएंगे। बशर्ते कि ना किसी एनसीईआरटी पर जाओ, ना किसी दूसरे सीबीएसई बोर्ड के बुक पर जाओ, क्योंकि उनकी बुक सिलेबस वाइज डिफरेंट है। नॉलेज कम ज्यादा नहीं होता है, सिलेबस पर भी बहुत चिंता है और उस पर बेस्ड उनके क्वेश्चंस है। एनआईएस की खुद का सिलेबस है, खुद की बेस पर क्वेश्चंस है। तो
तो एक बात बताओ, जिस बोर्ड को एग्जाम लेना है वो बोर्ड अपने बुक पर रियलाई करेगा, दूसरे पर जाएगा? तो एनआईएस ने अपने आप को डिसाइड किया हुआ, अपने आप में ही डिसाइड किया हुआ कि हम अपने बुक पर रियलाई करेंगे और अपने बुक के कंटेंट के क्वेश्चंस पर ज्यादा वर्क करेंगे। कैसे हो सकता है? एनआईएस की खुद की बुक्स है, ठीक है, आपको हार्ड कॉपी मिली तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या करेंगे? आप क्या करो, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करो, उसी की पढ़ाई करो। कुछ भी, अगर आपके पास टाइम कम है तो कैसे पढ़ेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट, कोलकाता से एक लड़की का आहाना का फोन था, कुछ बता दीजिए कैसे पढ़े। आप कुछ मत करिए, पीडीएफ फाइल अपना डाउनलोड करिए, किसका? एनआईएस की बुक का, उसमें इंटेक्स और टेक्स्ट क्वेश्चन उठाइए, उसको सॉल्व कर डालिए और आराम से आप पास हो जाएंगे। मेरी बात मानिए, आप उनको सॉल्व करिए, टेक्स्ट और टेक्स्ट हो, आराम से पास हो जाएंगे। रही बात सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आएंगे, हर बार ही आते हैं। पिछले एग्जामिनेशन में भी हमने डिस्कस किया था, उसके पहले भी एग्जामिनेशन में डिस्कस किया था, इस बार भी करेंगे, वेट करो थोड़ा। अभी कैसे क्या करेंगे, अभी इस पर बात करना चालू करेंगे। हम लोग प्रैक्टिकल भी बात करेंगे, थियरी भी बात करेंगे, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, प्रैक्टिकल में क्या लिख के आओगे, पास हो जाओगे, ये सारी बात करेंगे और सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। आपके सोचा हुआ थियरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ बात करेंगे। थियरी का पेपर एक दिन होगा, प्रैक्टिकल अगर उससे रिलेटेड है तो प्रैक्टिकल की भी बातें होगी, और दोनों मिला के एक परफेक्ट तैयारी की तरफ हम बढ़ेंगे। और एक पेपर भी साथ साथ डिस्कस करेंगे ताकि पेपर का पैटर्न समझ में आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए और उसकी सीरीज समझ में आए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी में पार्टिसिपेट कर पाए और अपने आप को ज्यादा मजबूत स्थिति में पाए। अभी तो फिलहाल बात हो रही है पेपर की। पेपर पर यह डिसाइड हो चुका है कि एनआईएस के बच्चे ज्यादातर अपने एनआईएस की बुक पर भरोसा करें, उनकी बुक्स में जो इंटेक्स और टेक्स्ट क्वेश्चंस है, प्लीज उनको ठीक से सॉल्व करो। गूगल बाबा अवेलेबल है, जिन क्वेश्चनों का आंसर नहीं मिल रहा उनसे मांगिए, वो आपको दे देंगे। एनआईएस के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, वही लेके बैठ जाइए। इंटेक्स टेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, अगर मान लो 15 चैप्टर है, सपोज करो किस सब्जेक्ट में, 5 चैप्टर तो आपके टीएमए के चले जाते हैं, उनको हटा दीजिए तो बचे 10 चैप्टर। 10 चैप्टरों का टैक्स इन टैक्स का 20-25 पेजेस होंगे, राइट? ये ले लीजिए, क्वेश्चन लेके बैठ जाइए और साथ में इनके आंसर्स गूगल से लेके बैठ जाइए, लिख के बैठ जाइए। आप इनको लर्न करिए, इन्हीं को डेली प्रैक्टिस करिए 10-15 दिन, आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, अपने आप को पास करने के लायक बना सकेंगे इजीली। ज्यादा मार्क्स चाहना तो पूरी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा थारोली, वो अपने पीडीएफ बुक को डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश करें। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है क्या एनआईएस में 90 प्लस लाया जा सकता है क्या? देखो, एनआईएस में 90 प्लस लाना आसान नहीं है। एनआईएस का पेपर इतना लोअर नहीं है, इतना यूं ही कर लेंगे वो ही कर लेंगे, पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। इवन भी मैं ये कहूंगा सीबीएसई से भी बेटर है। सीबीएसई का एक इजी अपना चलता है, एनआईएस का पेपर थोड़ा हार्ड है और टफ होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी को देखते हुए बोर्ड इस बार हार्ड टफ से तो बाहर नहीं निकल सकता, तो उसने एक रास्ता निकाला है कि अपने ही बुक के क्वेश्चन दे दो, क्या हार्ड क्या टफ, स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पढ़ के आए, अपना आंसर करके आए और सॉल्व करे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को, ताकि वो उसके बेनिफिट में चला जाए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पा सके। तो जो स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि हम क्या पढ़े, सबसे बेस्ट तरीका अपने एनआईएस की बुक लो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैंने रेफरेंस बुक ले लिया, क्वेश्चन बैंक ले लिया, अच्छी बात है, गाइड ले लिया, अच्छी बात है। आप पहले अपने बुक के इंटेक्स टेक्स्ट क्वेश्चन उस गाइड से निकाल लीजिए, वो पहले पढ़िए, उसके बाद जितना टाइम मिलता है एक्स्ट्रा पढ़िए, ताकि पास होने के चांसेस बढ़े। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, टिल एग्जाम क्या रिजल्ट क्या चलता रहेगा। हम 365 डेज अवेलेबल होते हैं आपके साथ, डेली ब्लॉगिंग में रहते हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन है, हर दिन एक नई क्लू बोर्ड से आती है, आपके साथ शेयर होती है, उसका बेनिफिट स्टूडेंट को होता है, बाद में वही कहता है सर आपने बिल्कुल ठीक किया था। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा था कि सर आपने ठीक बोला था, ऑन डिमांड में क्या होता है? हमने बोला था ऑन डिमांड का रिजल्ट इतनी जल्दी जल्दी, अच्छा ऑन डिमांड पर लगातार स्टूडेंट बात कर रहा है, कब रिजल्ट आएगा? मैं एक बात बता दूं, अगर आपने अगस्त 30 को पेपर दिया, सपोज करो, वहां से मिनिमम 2 महीने लगते हैं। ये 40 दिन 45 दिन की काउंटिंग बंद करो, 2 महीना मिनिमम लेके चलो। सरकारी काम में छुट्टियां बहुत होती हैं, तो जल्दीबाजी में कुछ भी बोर्ड नहीं करता, आराम से होता है, थोड़ा सा सुकून से चलो। अगर अगस्त एंड में दिया, अगर जुलाई एंड में दिया है तो अगस्त छोड़ो, सितंबर एंड में जाके मिलेगा, नहीं तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट मिलेगा, इससे पहले पॉसिबल नहीं है, वो भी ऑनलाइन। अगर आपने अगस्त में दिया तो सितंबर छोड़ो, अक्टूबर एंड में मिलेगा। अगर जिन्होंने सितंबर में दिया, अक्टूबर छोड़ो, नवंबर एंड में मिलेगा। 2 महीने पूरी काउंट करो, 60 डेज, क्योंकि उसमें छुट्टियां कितनी सारी हैं, वर्किंग डेज कितना है, वो सब देखना पड़ता है हमको बोर्ड को।
और बहुत सारी सुटेबिलिटी देखनी पड़ती है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये रहा ऑन डिमांड का। और ऑन डिमांड पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, ज्यादा अच्छा रिजल्ट ऑन डिमांड का नहीं आता है, नहीं आता है, क्योंकि हेडक्वार्टर में पेपर देना होता है, केंद्रीय विद्यालय में देना होता है। स्टूडेंट 10 दिन में पढ़ के क्या देता है, जोश में जाता है, उसको लगता है सब कुछ ठीक है, हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कौन पास होता है? एक बच्चा 2 नंबर से फेल हो और थोड़ी सी कोशिश करके ऑन डिमांड देता है, वो तो पास होने के चांस है। एक ऑलरेडी 2 ही नंबर पाता है और चला जाता है ऑन डिमांड में देने के लिए, कैसे जाएगा? एक स्टूडेंट फिजिक्स में पहली बार एग्जाम देता है, 2 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 4 है, बायो में 6 नंबर है, वो सोचता है ऑन डिमांड देके 10 दिन में बड़े नंबर ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? क्या 10 दिन में कौन सी पढ़ाई कर लिया आपने? कौन सा नया एग्जाम में बड़ा अच्छा कर लिया? और ऑन डिमांड में रिजल्ट वैसे ही बहुत कम होता है। हेडक्वार्टर में जाके उनके सांस फूल जाती है, इतनी आसानी से पेपर होता नहीं उनके। केंद्रीय विद्यालय में वहां क्या कर सकते हो आप? पहले दिन में बच्चे को समझ में आ जाता है कि मैं पास हूं, फिर भी वो इंतजार करता है मेरा रिजल्ट कब आएगा, कोई तुक्का लग जाए कहीं से। ऐसा नहीं होता है। आप अपने पब्लिक एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो और उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करो और ठीक से करो। वो आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, आपकी सहूलत के हिसाब से होता है, विदाउट प्रेशर होता है और उसमें पास होने के चांस ज्यादा रहते हैं। हमेशा पब्लिक एग्जाम पर रिलाई करें, ऑन डिमांड में वही करें जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो किन्हीं भी हालातों में निकल सकते हैं, फिर तो ठीक है। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर दीजिए, हम लोग उसको देखते हैं, फिर कोशिश करते हैं आपको आंसर देने की। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।